समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु साकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः जातक कथाओं के विशेष धम्म देशना अंतर्गत जो व्यवहारिक जीवन में लाभदायी महत्वपूर्ण जातक कथा लेके आए हैं। सबसे पहले हम जो जातक की बात करेंगे वो है मखादेव जातक के जीवन में कितना भी हम अच्छे से रहे, सुखपूर्वक रहे, भोग विलास में जीवन बिताए, मगर जीवन तो मृत्यु से ही खत्म होने वाला ही है। इसलिए न चाहते हुए भी हम जन्म होने के बाद वृद्ध होते हैं, बीमार होते हैं, मृत्यु होते हैं। ऐसे जीवन में जितना हो सके उतना धम्म के तरफ, अच्छे कर्म के तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह का संदेश हम ये मखादेव जातक में देखने को मिलता है। चलिए मखादेव जातक के विषय में हम जान लेते हैं। ये मखादेव जातक महाकारुणिक तथागत बुद्ध कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक महाजन द्वारा जो बना के दान दिया हुआ जेतवन बिहार में रहते समय ये उपदेश दिया था। विशेषतः महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग है, इसकी प्रशंसा के विषय में ये धम्म देशना आया है। एक समय भिक्षु संघ धम्म सभा में बैठ के चर्चा करते रहते हैं और ऐसे अनेक चर्चा करते रहते हैं। और उस समय चर्चा का विषय हो रहा था महाभिनिष्क्रमण। महाकारुणिक तथागत बुद्ध किस तरह पूरा राजश्री सुख वैभव छोड़ के संन्यास हुआ, महाभिनिष्क्रमण क्रिया, गृह त्याग किया, इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। जब सिद्धार्थ कुमार अपनी कपिल वस्तु राज्य में रह रहे थे तो कपिल वस्तु के युवराज थे, राजा शुद्धोधन के पुत्र थे।
उनको रहने के लिए, गर्म समय में रहने के लिए अलग महल, बरसात समय में रहने के लिए अलग महल, ठंडी समय में रहने के लिए अलग महल, और महल में जितने भी सुख सुविधा चाहिए सब के सब बंदोबस्त करके रखे थे। मगर सिद्धार्थ बोधिसत्व ने जीवन में न चाहते हुए भी जो वृद्ध होना, बुढ़ापा आना, इसको देखा। न चाहते हुए भी इंसान बीमार पड़ना, जो बीमारी का अवस्था, इनको देखा। न चाहते हुए भी सब कुछ छोड़ के मरना, मृत्यु होना, इसको देखा। और अंत में जो घर बार संपूर्ण छोड़ के दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढते रहे एक सन्यास को देखा। ये सब देखने के बाद उनको अभी राजश्री, सुख, वैभव कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। हमेशा कि वृद्ध होना दुख है तो ये दुख मुक्ति का मार्ग है कि नहीं, बीमार होना दुख है तो ये दुख मुक्ति का मार्ग है कि नहीं, मृत्यु होना दुख है तो ये दुख मुक्ति का मार्ग है कि नहीं। अभी बीमार होना न पड़े, वृद्ध होना न पड़े, मृत्यु होना न पड़े, ऐसे दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए मैं भी गृह त्याग होके जाता हूँ। इस तरह से मन में वैराग्य उत्पन्न करते हुए आषाढ़ पूर्णिमा के रात सिद्धार्थ बोधिसत्व ने राजश्री, सुख, वैभव, अपने परिवार, माता पिता, पुत्र, पत्नी, सबको छोड़ छाड़ के गृह त्याग करते हैं, महाविनिष्क्रमण करते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। लोगों को थोड़ा पैसा छोड़ने के लिए, थोड़ा ज़मीन छोड़ने के लिए, थोड़ा घर छोड़ने के लिए, थोड़ा धन संपत्ति छोड़ने के लिए आसान नहीं है। और इतना राजश्री, सुख, वैभव छोड़ना बोले तो बहुत ही कठिन काम है। ऐसे कठिन काम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सिद्धार्थ बोधिसत्व के समय में अच्छे से किए। तो इसी तरह पूजनीय भिक्षु संघ धम्म सभा में चर्चा कर रहे थे, तथागत बुद्ध के महाविनिष्क्रमण की प्रशंसा कर रहे थे। ऐसे समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध उस धम्म सभा में प्रवेश करते हैं, धम्म सभा में आते हैं। और धम्म सभा में आने के बाद अपने आसन में बैठते हैं और भिक्षु संघ से पूछते हैं कि हे भिक्षु लोग अभी क्या बातें कर रहे थे, क्या चर्चा हो रहा है। तो उस समय भिक्षु संघ कहते हैं, भगवान हम तो तथागत बुद्ध के महाविनिष्क्रमण की प्रशंसा करके उसी के विषय में चर्चा कर रहे थे। एक तरफ इस तरह तथागत बुद्ध के महाविनिष्क्रमण या गृह त्याग के विषय में प्रशंसा करते हुए वहाँ बैठे हैं। भिक्षु संघ तथागत बुद्ध को कहते हैं। तब तथागत बुद्ध भिक्षु संघ को कहते हैं, हे भिक्षुओं ये अभी नहीं, ये सिद्धार्थ बोधिसत्व के समय में ही नहीं, इससे पहले भी बहुत बार ऐसे गृह त्याग किया था, महाविनिष्क्रमण किया था, घर बार राजश्री सुख छोड़ा था, इस तरह से बताते हैं। तो तथागत बुद्ध के वो बातें सुन के भिक्षु संघ वहाँ बुद्ध को प्रार्थना करते हैं, वो भगवान अभी की बातें तो हमें पता है, अच्छा होता कि आप पहले की बातें भी हमें बताए। तो उस समय तथागत बुद्ध ने ठीक है बताता हूँ, ध्यान से सुनो कहते हुए तथागत बुद्ध ये पहले की बातें बताते हैं। वही पहले की बात ये मखादेव जातक है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ।
संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।